दोस्तों नमस्कार। मैं प्रभात आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल जुगाड़ टेरेस गार्डन में। अभी मैं छत पर आया हुआ हूं और आप देख ही रहे होंगे ये हमारा टेरेस का गार्डन है। छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं, पहले जितना बड़ा ये हमारा गार्डन नहीं है क्योंकि हमने अभी तक टेरेस पे गार्डनिंग की शुरुआत करी ही नहीं है। पहले मैं जब गार्डनिंग करता था, चूँकि हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ टेरेस था, ज़मीन नहीं थी, तो मैं टेरेस पे कर रहा था और उसकी वीडियोज़ आप हमारे पुराना वीडियोज़ को देखकर आप जान सकते हैं कि कैसे हम वहाँ किया करते थे, कैसा जुगाड़ लगाते थे और कैसे-कैसे उस पे गार्डनिंग किया करते थे। अब बहुत जल्द आप यहाँ भी देख पाएँगे कि किस प्रकार हम जुगाड़ से, प्यार से कैसे-कैसे गार्डनिंग करते हैं। तो दोस्तों कल की ही बात है, मुझे बहुत ही हाई फ़ीवर रखा था और करीब 103 से भी ज़्यादा था। लेकिन एक गार्डन का प्रेम होता है, जहाँ मतलब जाएँ नहीं दिन में एक बार तो मन नहीं लगता है। देखिए मिट्टी वगैरह लगा हुआ है, अभी भी आप देख सकते हैं। अभी भी मैं छत पर आया हूँ, दोपहर के 12 बज रहे हैं लेकिन मुझे रहा ही नहीं गया। बारिश हुई थी, मौसम थोड़ा ठंडक भरी थी, तो मैं दवा खाकर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। मैं आया हूँ और मेरा गार्डन आप देख सकते हैं। थोड़ी सी बातचीत मैं करूँगा अपने गार्डन के बारे में और गार्डनिंग हॉबीज़ के बारे में, क्यों गार्डनिंग करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। फ़िलहाल आप देख रहे हो मैं ठीक से आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ, कमज़ोरी की वजह से या जो भी हो, धूप की वजह से। आप चलिए मैं आपसे बातें करता हूँ, मुझे आपसे बातें करनी अच्छी लगती है। फिर दोस्तों आइए आज हम आपसे बात करते हैं कि छत पर इतना तामझाम की क्या आवश्यकता है। तामझाम मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि छत पर मिट्टी को पहुँचाना, फिर उसके लिए गमले अरेंज करना, खाद पानी की व्यवस्था करना। तो अगर आपका टेरेस थर्ड फ्लोर पे है तो फिर समझ सकते हैं कि ये जो मिट्टी है थर्ड फ्लोर तक ले जाने में कितना कष्ट होगा। अगर आप कोई मज़दूर भी रखते हैं तो भी काम जो है कितना टफ़ है। तो दोस्तों टेरेस पे गार्डन सेटअप करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। या तो आपके पैसे लगेंगे या तो आपका मेहनत लगेगा। फिर भी क्यों ज़रूरी है कि हम टेरेस पे गार्डनिंग करें। तो दोस्तों ऐसा है कि बड़े बड़े शहरों में पार्क वगैरह हैं, तो जहाँ लोग जाते हैं और प्रकृति से जुड़कर वहाँ घूमना फिरना, समय स्पेंड करना, एक्सरसाइज करना, ये सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो भी छोटा मोटा शहर है वो जहाँ पार्क की सुविधा नहीं है या पार्क बहुत दूर है, तो आप अपने छत पर अगर छोटा सा कोई सेटअप करते हैं जिसमें पेड़ पौधे, फल के पौधे हों, फूल के पौधे हों, कुछ सब्जियों के पौधे हों, तो ऐसे में छत पर हरियाली बनी रहती है। और जब भी आप छत पर जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए या घूमने के लिए या स्नैक्स वगैरह के लिए, तो अपने बालकनी में, टेरेस पे आप इस तरह का जो देखते हैं हरा भरा माहौल, तो उससे आपके आँखों के माध्यम से आपके दिल तक जो है वो एक सुकून भरा एहसास का संप्रेषण होता है। आप जितना हरा हरा चीज़ देखेंगे आँखों की रोशनी भी उतनी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों हम खाना पानी के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते हैं। छोटा मोटा गार्डन सेटअप करने से थोड़ा बहुत ऑक्सीजन हमें मिल जाता है, मन को सुकून मिलता है। थोड़ा बहुत गार्डनिंग करते रहने से, पेड़ पौधों की सेवा करते रहने से स्ट्रेस कम होता है, अकेलापन नहीं महसूस होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमें पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए। तो पर्यावरण के बारे में जब आप सोचेंगे तो पर्यावरण खुद ब खुद आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जीवन बहुत आवश्यक है। जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ खाना भी ज़रूरी है, स्वस्थ हवा भी ज़रूरी है। तो स्वच्छ हवा तो इन पेड़ पौधों से मिलेगा और स्वच्छ भोजन है वो भी इन पेड़ पौधों से ही मिलेगा। तो एक चीज़ से हमें दो चीज़ों का लाभ मिल रहा है। तो दोस्तों छत पे कुछ बागवानी करके आप मिर्च का पौधा लगा सकते हैं, थोड़े कुछ मसाले, धनिया वगैरह के पौधे लगा सकते हैं। तो अभी देखिए हम अपने नन्हे मुन्नों से आपको मिलवा रहे हैं। अभी आपने जो झींगा की बेल मेरे गार्डन में देखा है, मतलब फूल के पौधे के बीच में, तो ऑब्वियसली मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि फूल के पास झींगा की बेल लगाऊंगा। जब भी लगाऊंगा तो उसे अकेले में किसी अन्य गमले में या बोरियों में मैं लगाया करता हूँ। तो ये सभी मेरे बच्चों की शरारत है। बीज नीचे रखा हुआ है डब्बे में,
वहाँ से बीज लेकर मेरी अनुपस्थिति में बीज, खुरपी, ये सब सिकल वगैरह लेकर छत पर आता है और हर एक गमले में उसे बीज को लगाकर पानी डाल देता है। पानी नहीं भी डालता है तो डेली कोई न कोई पानी आकर डालता ही है इसमें। तो कुछ दिन बाद बीज अंकुरित हो जाते हैं और दिखता है कि ये तो झींगा की बेल है, ये तो कद्दू की बेल है। ये इस तरह का काम इनका ही है, क्योंकि हम ऐसा करते नहीं थे। ये हमारा अब अपराजिता का पौधा है। इसमें आप बहुत सारे सूखे पत्ते देख रहे होंगे। जी हाँ, इसलिए क्योंकि ये हमारा नीचे गार्डन में लगा हुआ था। गार्डन से निकाल कर हमने ऊपर इसे बोरी में लगाया है। तो बड़ा पौधा था, जड़ भी बड़े थे, तो निकालने में परेशानी हुई, जिसकी वजह से पहले ये पौधा सूख गया, उसके बाद फिर से ये जीवित हुआ। नाम भी है इसका अपराजिता, और ये कभी पराजित होता भी नहीं है। जब भी आप इसके पौधों को लगाएंगे तो ये फिर से पुनः जीवित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए, इस गमले में भी हमारा झींगा का बेल उगा हुआ है, इसमें भी उगा हुआ है, इसमें भी उगा हुआ है। तो सब में जो है हमारे इन्हीं छोटे उस्ताद की ही मतलब जो है किया हुआ है। इन्हीं के माध्यम से सारा बीज जो है अभी जर्मिनेट हुए हैं। तो दोस्तों, बच्चों में भी ये चीज़ है, उत्साह है कि कम से कम वो इतना तो सीख गए कि पौधे कैसे ग्रो किए जाते हैं, उनकी सेवा कैसे की जाती है। तो ऐसा करना सिखाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन में प्रदूषण और बढ़ेंगे, वेजिटेटिव ग्रोथ और भी कम होगा, जगह और भी कम होंगे। बच्चों को इनका इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। इस गमले में भी देखिए, ये मौसमी का पौधा है। इसके गमले में भी 3-3 झींगा का जो है छोटा छोटा सैपलिंग्स उग चुका है। तो ये भी हमारे जो है सुपुत्र जी का किया हुआ है। तो छत पर आप देख रहे होंगे ढेर सारा अभी कचरा है। तो बारिश होने की वजह से, तेज़ हवा की वजह से आसपास से भी कचरा उड़कर हमारे छत पर आ गया था। इस वजह से थोड़ा गंदा दिख रहा है। और क्या है कि अभी हमने पूरी तरह से सेटअप भी नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ हम पौधों को छत पर पहुंचाना शुरू किया है अभी, कि कुछ कुछ पौधों को सेलेक्ट कर करके धीरे धीरे प्रोपेगेट कर रहे हैं और छत पर हम उसे ले जाकर एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही फिर हमारा सारा पौधा और मिट्टी एकत्रित हो जाएगा, वैसे ही हम एक गार्डन की सेटअप को इम्प्लीमेंट करेंगे और एक अच्छा सा गार्डन बनाकर, जो कि मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो और अच्छा भी हो, वो आपको हम दिखाने वाले हैं। तो आगे का जो जानकारी है, जिससे कि आप भी एक अच्छा गार्डन सेटअप करना सीख पाएँ, तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और दोस्तों देखिए, छोटा सा एक मेरा गार्डन है पीछे का, जो कि मेरा नहीं है, लेकिन हम दूसरे के, हमारे फैमिली मेम्बर हैं, उनका है। तो उनके परमिशन से हम यहाँ पे गार्डनिंग करते हैं। और लेकिन क्या है ना कि ये जो नीचे की गार्डनिंग है, उसमें बहुत रिस्क होता है। जो भी फूल आप लगाओ या फल लगाओ, कोई ना कोई आकर उसे तोड़ कर खा जाता है, या पूजा पाठ के मौके पर, नवरात्रि में या और भी किसी ऑस्पिशियस मौके पर एक भी फूल हमें मिलता नहीं है। कोई ना कोई 12 बजे रात में, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे या 4 बजे सुबह में भी आकर फूल तोड़ ले जाते हैं और हमें कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए टेरेस गार्डन पर भी कुछ सेटअप है जो कि मैं करने जा रहा हूँ, जिसमें कि फूल की प्राथमिकता है, क्योंकि ये मेरा फैमिली डिमांड है कि तुम कुछ लगाओ या ना लगाओ, छत पर कम से कम फूल के पौधे तो होने ही चाहिए। तो उनके डिमांड के ऊपर हमने छत पर सबसे पहले फूल के पौधे लगाए, फिर धीरे धीरे करके हम छत पर फल के पौधे लगाएंगे, और फिर सब्जियों के पौधे तो आपने देखे ही, लेकिन इसे और भी विस्तृत तौर पर मैं छत पर लगाऊंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज जब भी हम बाज़ार में कुछ भी खाते हैं, चाहे वो सब्जी हो या फल हो, वो सभी पेस्टिसाइड्स से भरा हुआ होता है, नुकसानदायक होता है। लेकिन आप अगर 1-2 खीरे का पौधा ही लगा लें, खीरा का बेल उगा लें, तो उसमें से कुछ खीरा हो जाएगा, जिससे कि आप अपने हाथों का उगाया हुआ खीरा खा सकते हैं, मिर्च खा सकते हैं, धनिया पत्ता खा सकते हैं, मेथी खा सकते हैं, करेला खा सकते हैं, झींगा खा सकते हैं। कुछ न कुछ आप चाहें तो लगा ही सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो मार्केट में ढेर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। हमने तो जुगाड़ से सारे पौधों के लिए मतलब गमला तैयार किया है, लेकिन आप चाहें तो कुछ न कुछ सस्टेनेबल, हल्का, लाइट वेट का मार्केट में उपलब्ध है। मछली जिसमें आता है, वो थर्मोकोल का बॉक्स सबसे बेस्ट मेरी नज़र में है, क्योंकि आपको वो 30-40 रुपये का मिल जाएगा, 50 रुपये का भी मिलेगा। लेकिन क्या है कि सबसे वो ज़्यादा हल्का होता है, स्पेशियस भी होता है। बड़े बड़े पौधे, चाहे बड़े बड़े सब्जियों की बेल आप उसमें उगा सकते हैं। इवन भिंडी, मोरिंगा, ये सब भी उसमें आप ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेरेस पे बहुत सारा चीज़ ग्रो हो सकता है। और एक बात और कि आप ये भ्रम में ना रहें कि छत पर लोड ज़्यादा हो जाएगा, छत ख़राब हो जाएंगे। नहीं, आप हमारे वीडियो को देखें, उसमें मैंने सारे चीज़ों के ऊपर चर्चा की है, और इसके ऊपर मैं फिर से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। धन्यवाद।